वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम एक बार फिर से पतन की ओर। हाँ दोस्तों, हाँ गाइस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का एक बार फिर से जबरदस्त डाउनफॉल हुआ है, पतन हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं के घर में, यानी कि अपने ही घर में 8-0 से 8-0 से सीरीज को हार गई है। 5 T20I मैच खेले गए और 5-0 से हारी। उससे पहले 3-0 से टेस्ट मैच की सीरीज हार गई। इतना बड़ा डाउनफॉल, इतना बड़ा पतन वेस्ट इंडीज क्रिकेट का हाल फिलहाल में नहीं देखा गया। एक आध मैच तो जीत ही जाते थे, लेकिन इस बार ये डाउनफॉल एक आश्चर्यचकित रूप से हुआ है और अपने ही घर में एक भी मैच नहीं जीत पाए। 1970 और 80, इनफैक्ट 90 के दशक तक वेस्ट इंडीज, पूरी दुनिया में वेस्ट इंडीज की टीम ने राज किया, अपराजयी रहते थे। 1975 में पहला वर्ल्ड कप, 1979 में दूसरा वर्ल्ड कप जीता और 1983 के फाइनल में पहुंचे और भारतीय टीम ने हराया उनको। क्या दौर था वेस्ट इंडीज क्रिकेट का। 4-4 फास्ट बॉलर होते थे, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को हिला के रखता था वेस्ट इंडीज। और ऐसा लगता था कि भाई कभी कोई दुनिया में कोई ऐसी टीम होगी जो वेस्ट इंडीज को हरा सकती है। उस दौर को अगर आप याद करेंगे, उनके सुनहरे पलों को याद करेंगे, खुद कैरेबियन को विश्वास नहीं होता होगा। ऐसे फास्ट बॉलर जिनकी लंबाई 6.5 फुट 7 फुट और पूरी दुनिया में खौफ फैला रखा था फास्ट बॉलिंग का। महान क्लाइव लाइट, गॉर्डन ग्रीनिज, डेस्मंड हैंस, मैं कितने नाम गिनाऊंगा, गैरी सोबर्स। सारी दुनिया जैक कैलिस का नाम लेती है ऑलराउंडर में, लेकिन क्या आप लोग गैरी सोबर्स के बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो आप समझ गए होंगे टेस्ट मैचों का क्या महान प्लेयर, ऑलराउंडर। विवियन रिचर्ड्स, विवियन रिचर्ड्स के चौवे अगर चौके मारते, बाउंड्री लाइन में टच होने के बाद जब वापस आती थी, लोगों का कहना है या इतिहासकारों का बताना है, क्रिकेट एनालाइज वालों का, कि बॉल टच होने के बाद वापस आती थी आधे फील्ड मारे। इतना तेज तरह शॉट होते हैं उनके। उनके उस दौर को याद कीजिए, 1980 और 70 के दशक को। गॉर्डन ग्रीनिज, विवियन रिचर्ड, गैरी सोबर्स, क्लाइव लाइट, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, डेस्मंड हैंस, रोहन कन्हाई जैसे महान प्लेयर उस वेस्ट इंडीज में थे। और 90 में भी, 1990 में पतन नहीं हुआ। ये खिलाड़ी गए तो 1990 में फिर से थोड़ा सा डाउनफॉल है, लेकिन फिर कटली एम्ब्रोस, कुडनी वाल्स, कालीचरण, महान ब्रायन लारा, शिव नारायण चंद्रपॉल, रामनरेश सरवन जैसे खिलाड़ी आए और वेस्ट इंडीज की टीम इसी में छोटे संस्करण, यानी कि T20 में 2012 और 2016 में उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता। और उसके बाद इस टीम का पतन होना शुरू हो गया। 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं कर पाई और 2023 में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। इससे बड़ा शर्मनाक कोई चीज वेस्ट इंडीज या कैरेबियन के लिए हो नहीं सकता था। इसका मेन रीजन, अगर कोई जिम्मेदार है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड। अपने खिलाड़ियों को पैसा नहीं देना और सारे खिलाड़ी बढ़ गए इंटरनेशनल फ्रेंचाइज के लिए खेलना, अपने टीम के लिए नहीं खेलना और दूसरी देशों के लीग्स में खेलना। अब अमेरिका में लीग होती है T20 की, वहां बढ़ गए। और IPL 2008 से शुरू हुआ तो भारत में सारे खिलाड़ी IPL खेलने लग गए और कुछ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया बिग बैश
में खेलने शुरू कर दिया। और इस बार 2025 में तो 29 साल में निकोलस पूरन ने संन्यास ले लिया। कुछ कुछ खिलाड़ियों का, अगर कुछ महान खिलाड़ी हुए, मैं उनका रिकॉर्ड आपको गिनाऊंगा तो 29 साल में कैरियर शुरू होता है खिलाड़ियों का, और निकोलस पूरन ने संन्यास ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से और दूसरे देशों में फ्रेंचाइज के लिए खेलते रहेंगे, चाहे वो आईपीएल हो या कोई और फ्रेंचाइज के लिए खेलते रहेंगे। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को अपने देश के खिलाड़ियों के लिए अगर वापसी करनी है तो ध्यान देना होगा और बैठ के मीटिंग, हालांकि अभी उन्होंने इतनी जल्दी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में गिरावट क्यों आई है, आपातकालीन मीटिंग बुलाई है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? खिलाड़ियों के बीच और बोर्ड के बीच हमेशा अनबन रही है केवल पैसों के लेन देन में। किरण पोलार्ड, सुनील नारायण, रसेल, निकोलस पूरन या हिटमायर जैसे प्लेयर टीम में नहीं होंगे तो कैसे जीतेंगे? ऐसे देश जिसने क्रिकेट में सब कुछ पाया और पूरा दुनिया में राज किया, और डाउनफॉल होता है तो दुख तो होता ही है, क्योंकि क्रिकेट प्रेमी होने के नाते ऐसे महान देश के लिए, क्योंकि एक देश नहीं है, वेस्ट इंडीज में कैरिबियन कंट्री है, कई देशों को, छोटे छोटे टापू को मिलकर देश बने हैं और वहां से उभर के खिलाड़ी आते हैं। उनके फास्ट बॉलर पूरे दुनिया में फेमस, उनके बैट्समैन लंबे चौड़े एकदम पूरी दुनिया में फेमस। लेकिन आज वेस्ट इंडीज टीम का पतन हो रहा है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि आज वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है। अब समझिए 2023 के वर्ल्ड कप हुआ और क्वालिफाई नहीं कर पाई ओडीआई में। तो ऐसे देशों को मुझे लगता है आईसीसी को भी कुछ संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिकेट का रोमांच आगे बढ़ाना है तो वेस्ट इंडीज को भी आगे ले जाना होगा, और उसके लिए भी आईसीसी को, वेस्ट इंडीज बोर्ड और आईसीसी को आपस में बात करनी होगी और कुछ फंड वेस्ट इंडीज बोर्ड की मदद करके उनके खिलाड़ियों को देने के बाद वेस्ट इंडीज बोर्ड को जिंदा रखना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा वीडियो, और कमेंट्स जरूर करिएगा। थैंक यू।